राज्य This call is now being recorded. राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट पहल अब पढ़ाई नहीं रुकेगी पर नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर के समर्पित, सक्रिय और नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए हमारे सायंकालीन पाठ्य वस्तु आधारित शिक्षण के प्लेटफॉर्म पर शिक्षा के साथ साथ विविध गतिविधियों अंतर्गत आज की हमारी लर्निंग योग के ऊपर आधारित है। और आज के हमारे योग विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं माननीय एनएस ठाकुर सर। माननीय एनएस ठाकुर सर फॉर्मर एबीईओ हैं और वर्तमान में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संस्थाओं से संबद्ध हैं। 15 वर्षों से स्वयं योग कर रहे हैं और अन्य को भी अपने मार्गनिर्देशन में योग करवा रहे हैं, जिससे सभी की जिंदगी में योग और केवल योग ही हो रहा है। तो आज की इस बेहतरीन लर्निंग के प्रारंभ में मैं प्रमोद श्रीवास्तव, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर, हमारे एक्सपर्ट माननीय एनएस ठाकुर सर और आप सभी जिज्ञासु शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए बहुत ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करें माननीय एनएस ठाकुर सर को और आगे हम योग के बारे में उनके सारे विचार जानते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारतवर्ष क्या विश्व की अमूल्य निधि हमारे 4 वेद हैं, जिनके नाम आप सबने सुने हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद पहले एक ही था। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जी ने उसे सुविधा की दृष्टि से उसके 4 भाग कर दिए, जो 4 वेद कहलाते हैं। वेदों में बहुत अतुलनीय ज्ञान है, इसलिए उनको विश्व धरोहर कहा जाए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। लेकिन वेदों की भाषा क्लिष्ट है, संस्कृत में है, इसलिए वेदों को सीधे पढ़ने के लिए हमें परंपरागत शास्त्रीय पद्धति की आवश्यकता होती है। वह हम किसी गुरुकुल में या किसी गुरु के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदों का सार है उपनिषद। उपनिषदों के माध्यम से वेदों को समझा जा सकता है। भारतवर्ष में 4 वेदों के अतिरिक्त 6 शास्त्र भी हैं। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी का, जिसमें कर्मकांड है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का, जिसमें न्याय और तर्क का समावेश है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ, जिस पर हमें आज चर्चा करनी है। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन कहलाता है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है। इस तरह से ये शास्त्र हैं हमारे। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने प्रणीत किया। ऐसा नहीं है एक की परंपरा महर्षि पतंजलि से प्रारंभ होती है, ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ होती है। और योग का जो ज्ञान है ये बिखरा हुआ था, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरह से था। महर्षि पतंजलि ने उसे एक ग्रंथ में सम्मिलित किया और व्यवस्थित किया, इसलिए उसका नाम है योग दर्शन और उसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में, जो जिन्हें दर्शन कहते हैं वही 6 शास्त्र हैं, वही 6 दर्शन हैं हमारे।
तो चाहे योग शास्त्र कहें चाहे योग दर्शन कहें, वह एक ही है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहीं भी योग से आरोग्य की बात नहीं कही। योग यानी जोड़, 2 और 2 4 का, 2 और 2 का योग होता है 4। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा का जो योग है वह योग दर्शन है, वह योग शास्त्र है। तो मूल रूप से योग जो है वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। 6 शास्त्रों की 6 विधाएं अपन परमात्मा को प्राप्ति के साधन मान सकते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव महाराज ने योग को आरोग्य से जोड़कर उसे संसार के घर घर तक पहुंचा दिया। यह जो योग शास्त्र है, प्राणायाम है, ध्यान धारणा है, समाधि है, निधिध्यासन है, चिंतन मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन जो है, इन सबको बहुत व्यवस्थित करके स्वामी रामदेव महाराज ने उसे जन जन तक पहुंचा दिया। यह योग विद्या पहले ऋषि महात्माओं तक, गुफाओं कंदराओं तक, दूरस्थ आश्रमों तक सीमित थी। निश्चित रूप से उसे घर घर तक पहुंचाने में स्वामी रामदेव महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व किन्हीं आचार्यों ने, ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। स्वामी रामदेव जी महाराज के पूर्व स्वामी शिवानंद जी महाराज, उन्होंने भी बहुत काम किया, लेकिन उस समय दृश्य श्रव्य आदि माध्यम नहीं थे, ऑडियो विजुअल एड्स के साधन नहीं थे, इसलिए वह जन जन का विषय नहीं बन सका। उसके बाद स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज ने किया, उन्होंने कुछ यांत्रिक साधनों का आश्रय लिया, कुछ और दूर तक योग फैला, लेकिन स्वामी रामदेव महाराज ने उसे जन जन तक पहुंचाया। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अब योग का मूल तो बता दिया कि परमात्मा से मिलन हमारा उद्देश्य है, आरोग्य उसका बाय प्रोडक्ट है। आज की स्थिति में बाय प्रोडक्ट ही प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश का, विश्व का स्वास्थ्य गिर रहा है। फिर भी भारत देश में स्थिति अच्छी है। अभी ये महामारी फैली हुई है, उसमें मृत्यु दर सबसे कम भारतवर्ष में है, क्योंकि हमारी जीवन पद्धति कुछ श्रेष्ठ है, शास्त्रों से मिलती जुलती है। अभी हमने पूरी तरह से परंपराओं को अपनी छोड़ा नहीं है, इसलिए उसका कुछ लाभ है, उसी के कारण यह हमको परिलक्षित हो रहा है, हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है। तो योग के बारे में थोड़ा चर्चा करें, उसे आरोग्य से जोड़ते हुए चर्चा करें। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो वर्तमान में पुरी के शंकराचार्य हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, उन्होंने उनसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया प्रयागराज कुंभ में कि स्वामी जी बुद्धि का विकास कैसे हो। तो उन्होंने कहा, प्रश्न तो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बुद्धि का विकास रुकता क्यों है। स्वामी जी ने कहा कि बुद्धि का विकास इसलिए रुकता है कि लोग सूर्योदय के पश्चात बिस्तर त्यागते हैं, उठते हैं नींद से। तो बुद्धि के विकास के लिए पहली शर्त है कि हम सूर्योदय के पूर्व बिस्तर त्याग दें। अब लोगों की समस्या है कि नींद पूरी नहीं होती, वो लेट सोते हैं, देर से निद्रा देवी की गोद में जाते हैं, तो समय से हम सोए हैं। योग हमें सिखाता है कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे हम सही दुरुस्त रखें, लेकिन हम अपने कुछ ऐसे आचरणों के कारण अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपनी जैविक घड़ी को बिगाड़ देते हैं। इसलिए वो अलार्म जो सुबह उठने का है मस्तिष्क में, वो प्रतिध्वनित नहीं हो पाता, घंटित नहीं हो पाता कहना चाहिए। तो यदि हम जल्दी सोएं, कुछ योग और आरोग्य का आश्रय लें, तो हमारी नींद प्रातः काल खुलेगी। मैं 74 वर्ष की अवस्था है मेरी। ये कहते हुए मुझे गौरव और हर्ष है कि मैं पूर्ण रूप से निरोग हूँ। ना मुझे मधुमेह है, ना डायबिटीज कहें जिसे, न ब्लड प्रेशर आदि है, न किडनी न लीवर का प्रॉब्लम है। जो वाइटल पार्ट से परमात्मा की कृपा से वो सब ठीक चल रहे हैं। मैं काफी अपना पैदल चलता रहता हूँ। जीवन में एक मौज, एक आनंद भर गया है। योग ही उसके पृष्ठभूमि में है। तो प्रातः काल उठना सीखिए, उसके बड़े लाभ हैं। दैविक शक्तियां आकाश में भ्रमण करती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और वह अपना प्रसाद, अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान शक्तिपात के माध्यम से
उचित पात्र को देना चाहती हैं, लेकिन हम तब निद्रा देवी की गोद में होते हैं। वह शक्तियां, वह प्रसाद हमें प्राप्त नहीं हो पाता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो चिंतन है और जो ध्यान है वह प्रातःकाल होता है, जहां वेदांत दर्शन में माया और परमात्मा की चर्चा है, वहीं योग दर्शन में पुरुष और प्रकृति की चर्चा है। ऐसी ही चर्चा सांख्य शास्त्र में भी की जाती है, जिसके प्रणेता कपिल भगवान हैं। लेकिन योग योग भी प्रकृति और पुरुष को पृथक पृथक मानता है। प्रकृति को ही वेदांत दर्शन में माया कहते हैं। माया के बारे में आदि शंकराचार्य भगवान ने बहुत विस्तार से चर्चा की है, वो आज का विषय नहीं है। कभी फिर केवल माया पर ही अवसर आएगा तो केवल माया पर ही बोलेंगे। तो योग के लिए आवश्यक है कि हम प्रातःकाल बिस्तर त्याग दें। हमें ऋतभुक, हितभुक और मितभुक का हमें ज्ञान होना चाहिए। महर्षि चरक से जब उनके गुरु बागभट्ट ने प्रश्न किया कि को अरुख, को अरुख, को अरुख, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि निरोगी कौन, निरोगी कौन, निरोगी कौन। जिस तरह से 3 शब्दों का, 3 वाक्यों का प्रश्न था, उसी तरह से शिष्यों ने उत्तर देने का प्रयास किया। महर्षि चरक ने सबसे पहले हाथ उठाया और कहा कि हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। ये 3 बातें 3 प्रश्नों का उत्तर थी जो उन्होंने कहा था। को अरुख, को अरुख, को अरुख, निरोगी कौन, निरोगी कौन, निरोगी कौन। तो उन्होंने कहा हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। अब क्या है हितमुख, हितभुक, ऋतभुक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हितभुक का अर्थ होता है जो हमारे लिए हितकारी हो, वह भोजन हम करें। कैसे पहचानेंगे? यदि आपकी प्रकृति पित्त प्रधान है, गर्मी वाली तासीर है, और आप गर्म चीजें खाएंगे तो आपको प्रतिकूल होगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। यदि आप कफ प्रधान तासीर के व्यक्ति हैं, शीत प्रधान तासीर है आपकी, और आप ठंडी चीजें खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। बहुत सारे लोगों को जो फल हैं, सब्जी है, हमारे भोजन है, अनाज है, उनकी तासीर के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो हम अपनी प्रकृति, वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार की ही मूल रूप से प्रकृति होती, उसी के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। वह भोजन हितभुक कहलाएगा। मितभुक, हम उतना भोजन करें जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं। एक वाक्य कहा जाता है कि जीवन में व्यक्ति को मितासी होना चाहिए, उसी से मित शब्द बना है। सीमित, जो खर्च करने के मामले में मितासी नहीं होगा, उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, वो कर्ज में दबा रहेगा। ऐसी भोजन जो मितभुकी नहीं होगा, जो सीमित भोजन नहीं करेगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, ठीक से भोजन का पाचन नहीं होगा। अब भोजन के पाचन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करें। सब योग से जुड़े हुए विषय हैं। प्राणायाम की विधा पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि वह मैं 15 साल से लगातार प्राणायाम कर रहा हूँ। उसके बारे में बहुत डिटेल में अपने अनुभवों को भी बांटूंगा और चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा मुख्य बातें आपको चर्चा में ले आना चाहता हूँ। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जिम सु असन पचबे जठरागी। भोजन कितना, असन यानी भोजन होता है, कितना भोजन लें हम जो हमें आसानी से पच जाए। पचने के बारे में लोग समझते कि नहीं, हम तो पच गया हमारा भोजन। अगर आपने अधिक खाया है, हितभुक मितभुक आप नहीं है, तो ठीक से पाचन नहीं होगा और आम बनेगा। आम, ये आयुर्वेद का शब्द है। उस आम से आपका मोटापा बढ़ेगा। इसलिए आप उतनी कैलोरी, आज मतलब उसको मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो आप उतनी कैलोरी
भोजन से लें जितनी आप कंज्यूम करते हैं। डायबिटीज का आधार यही है कि यदि हम कैलोरी अधिक लेते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते, तो हमको डायबिटीज हो जाती है। इसलिए हमको जीवन में मित भुक होना चाहिए। ऋत भुक के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा कि ऋत शब्द से ऋतु का साधारण अर्थ लोग निकाल लेते हैं, वैसे वह भी निकालना चाहिए। ऋतु के अनुसार भोजन करें। अब जैसे शीत ऋतु चल रही है, इस समय आप दही का, छाछ का, नींबू का सेवन यदि आप रात्रि में करेंगे, मूली आदि का सेवन रात्रि में करेंगे, तो निश्चय ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो शीत ऋतु में ये नहीं कहा गया है कि छाछ और दही का सेवन ना करें। दही जो खट्टा ना हो, रात्रि में जमा गया हो, और प्रातः 9 बजे अपने यदि आप जलपान करते हैं तो नाश्ते के साथ दही खाना सर्वोचित है। दोपहर के भोजन के पश्चात जो 12 बजे तक ग्रहण कर लिया जाए, वही दोपहर का सही भोजन है। उसके बाद हमारी जठराग्नि कमजोर होने लगती है। जब सूर्य मध्यमय होता है, मध्याह्न जब होता है, तब हमारी जठराग्नि भी सबसे प्रबल होती है। इसलिए 12 बजे तक हमें भोजन करना चाहिए। भोजन के बाद कम खट्टा छाछ जो है, जिसके मक्खन निकाल लिया गया है, ऐसे छाछ का हम सेवन कर सकते हैं। उसमें इस ऋतु के अनुसार काली मिर्च और सौंठ आदि मिला लें, जिससे कि वह आपको शीत का असर ना करे। फल वगैरह जो है वो भी हम इन शीत की ऋतु में मध्याह्न तक, अधिकतम अपराह्न 3 बजे तक ग्रहण कर लें। उसके बाद यदि हम रात्रि में फल, सलाद, दही, छाछ का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इस तरह से हमें ऋतु भुक पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कि लैया करारी इसी मौसम में सबसे ज्यादा बिकती है। शीत ऋतु में रूक्ष भोजन उचित बताया गया है। रसहीन भोजन जो रहता है उस शीत ऋतु के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए गुड़ आदि का सेवन भी लोग शीत ऋतु में अधिक करते हैं। गुड़ शक्कर से बहुत श्रेष्ठ है यदि वो बिना मसाले डालकर बनाया गया है। गुड़ खाने से डायबिटीज की संभावनाएं बहुत कम है। यदि सीमित मात्रा में भोजन के बाद गुड़ लिया जाए तो वह हमारे लिए लाभकारी होता है। बहुत मैंने इस बारे में अध्ययन किया है, लेकिन मूल रूप से समय सीमित है, इसलिए मैं योग पर जल्दी आना चाहता हूं। अब चर्चा करें ऋतु भुक के वास्तविक अर्थ की। स्वामी प्रद्युम्न जी महाराज, जो स्वामी रामदेव महाराज के गुरु हैं, उन्होंने ऋतु भुक की बड़ी लंबी व्याख्या की है अपने ग्रंथों में। ऋतु भुक माने वह धान्य, वह अनाज जो ईमानदारी से कमाया गया हो, परिश्रम से कमाया गया हो, अनुचित मार्ग से, अनुचित साधनों से अर्जित धान्य, पैसा, उससे खरीदा गया धान्य भी अनुचित है, वह ऋतु भुक नहीं हो सकता। उसके खाने से आपकी बुद्धि में हलचल पैदा होगी, विकार उत्पन्न होगा, विक्षेप आएगा, सन्मार्ग पर कायम रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए श्रमोपार्जित, परिश्रमोपार्जित, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से खरीदा गया धान्य ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। इसलिए भारतवर्ष में एक परंपरा रही कि कहीं भी भोजन ना करें, उसे जाति आदि से जोड़ करके थोड़ी विसंगति तो जरूर लोगों ने कर दी है, लेकिन पवित्र भोजन किया गया हो वह ऋतु भुक कहलाएगा। कभी अवसर आएगा तो और इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आज विषय दूसरा है, पर ये उससे जुड़े विषय, इसलिए इनकी चर्चा थोड़ी थोड़ी मैं कर रहा हूं। अब योग पर आते हैं। योग का आधार है प्राणायाम, चिंतन, मनन और निधिध्यासन, ध्यान, धारणा, योग, समाधि, ये योग के अंतर्गत आते हैं। थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा कर लें। श्रवण, जो आप सुन रहे हैं ये श्रवण है। फिर इसका मनन करना, इसके बारे में सोचना, क्या सुना था, क्या कहा गया, उसके बारे में चिंतन करते रहना मनन कहलाता है। मनन से
हमारे विचार जो है वो क्लियर हो जाते हैं, जो हमारा भ्रम है वो दूर होता है। और जब भ्रम दूर हो जाए जिस ज्ञान के बारे में, भ्रम दूर होने से जब विपरीत भावना का त्याग हो जाए, उसको निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन को समझना पड़ेगा, इस बारे में लोग बड़े भ्रमित रहते हैं। जैसे कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवई ब्रह्मो नापरा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन जब जगत के मिथ्यात्व का हमें ज्ञान हो जाए, विपरीत भावना का त्याग हो जाए, संसारिक के मायिक स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाए, ये पता चल जाए कि सत्य वास्तव में परमात्मा है, यह सब जो दिखाई देता है सब माया का पसारा है, माया का परिवार है, यह सब प्रकृति है। जब एक धारणा हमारी बन जाएगी और विपरीत भावना यानी ब्रह्म सत्य ही केवल जब रह जाएगा, जगत मिथ्या जब समाप्त हो जाएगा, तो उसको कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन के बाद समाधि आती है। समाधि दो तरह की होती है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। जिस समाधि को हम संकल्प से धारण करते और हमें ध्यान रहता है कि हम समाधि में हैं, वो कहलाती सविकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि में केवल ब्रह्म शेष रहता है, उसमें अन्य विकल्प नहीं रहते, उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। वही मोक्ष का हेतु है। जिस दिन लगातार योग करने से ये स्थिति प्राप्त होती है, उसके लिए चिंतन बहुत करना पड़ता है। देखिए, यहाँ एक बात और अलग कर दूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चिंतन और ध्यान दो शब्द लोग कहते हैं, लेकिन इनका विभेद नहीं मालूम लोगों को। ध्यान में द्वैत होता है, ध्याता और ध्येय अलग अलग होते हैं। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा या संसार की कोई वस्तु, और हम ध्यान करने वाले, दो होते हैं। चिंतन में दो नहीं होती। ये अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चिंतन किया जाता है। वेदांत दर्शन में ध्यान का महत्व न होकर के चिंतन का महत्व है। योग आदि में, सांख्य शास्त्र आदि में ध्यान का महत्व है। तो जब हम निधिध्यासन हमें प्राप्त हो जाए, विपरीत भावना का त्याग हो जाए और मन परमात्मा में लग जाए, जिसके लिए योग है। आरोग्य तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आज बाई प्रोडक्ट की ही आवश्यकता है। परमात्मा तक जाने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि तत्व जिज्ञासा उत्पन्न लोगों के मन में होती नहीं। अब ये क्या होता, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दे, फिर योग पर आए। योग बहुत विस्तृत शब्द है अपने आप में, लेकिन उस विस्तार पर ना जाकर के, क्योंकि वो तो एक शास्त्रगत ज्ञान हो जाएगा। आज हम आरोग्य पे ही विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए लोग पूछते हैं कि लोग, हम जिम जाते हैं, हम प्राणायाम क्यों करें? पहले तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दें। इस शरीर में तीन शरीर हैं। स्थूल शरीर जो अन्न भोजन आदि से पोषित होता है, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीर हैं यहाँ पर। तो यदि आप जिम जाते हैं, दंड बैठक करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये जो है आपके स्थूल शरीर पर ही कार्य करते हैं, इसलिए बॉडी बन जाती है, मसल्स बन जाते हैं। लेकिन रोग उत्पन्न स्थूल शरीर में बाद में होते हैं। रोगों का जन्म होता है सूक्ष्म शरीर में। और ये जिम जाना, दौड़ लगाना, दंड बैठक, कसरत करना, योगासन करना भी, ये सब स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। प्राणायाम सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है, इसलिए रोग उत्पन्न ही नहीं होने देता। और यदि उत्पन्न हो गया है रोग, तो उसका जड़ से निदान होता है। निदान यानी होता है समाप्त करना पूर्ण रूप से।
एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो सिम्टम्स आए, दर्द हो रहा, दर्द की दवाई दे दी, लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन की दवाई, किस वजह से लूज मोशन हो रहे हैं इस तरफ ध्यान कम उसका होता है। ये आयुर्वेद में इस प्रकार का निदान शब्द आता है। तो प्राणायाम के द्वारा भी हमारे सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों का निदान होता है, और नियमित प्राणायाम करने से रोग उत्पन्न ही नहीं होते। विकार सबसे पहले मन या बुद्धि में आता है, फिर वह हमारे स्थूल शरीर में परिलक्षित होता है। तो जिम जाना, दंड बैठक करना, कसरत करना, योगासन करना, ये स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। प्राणायाम सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है। मैंने एक शब्द और अभी बोल दिया, कारण शरीर। तो पहले तो स्थूल शरीर बता दिया मैंने, अब सूक्ष्म शरीर के बारे में बता दूं। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। 5 कर्मेंद्रिया, हाथ पैर मुख लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा स्किन, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, विसर्जन होता है स्थूल इंद्रियों से। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे 19 तत्वों से मिलकर के जो बना है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों से जो मिलकर बनता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कारण शरीर, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं अंग्रेजी में, वह जन्म मरण का हेतु है। हमारा जो अज्ञान है, जो हमारी वासनाएं हैं, उसी शरीर के साथ बहुत सूक्ष्म रूप में मूल इंद्रियों के साथ चिपक कर निकल जाती हैं और जन्म मरण का हेतु बनते हैं। स्वर्ग नरक के भोग आदि उन्हीं को भोगना पड़ते हैं। स्थूल शरीर का तो जन्म होता है, इसलिए उसकी मृत्यु होती है। और ये सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसे जीव, जीवात्मा, लिंग देह, पुर्यष्टक आदि कहा जाता है, ये भ्रमण करता रहता, आता जाता रहता है, इसी का जन्म मरण होता रहता है। इस जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठने के लिए मनुष्य जन्म हमको मिलता है। भगवान कभी कभी दया करके मानव शरीर देते हैं। कभू करुणा नर देही, देत हेतु बिन ईश सनेही। ये मानव देह हमको मिली, इससे हमें स्वस्वरूप अनुसंधान ही करना चाहिए। आदि शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, स्वस्वरूप अनुसंधान ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो प्राणायाम सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है, जहां रोग उत्पन्न पहले होते हैं। तो प्राणायाम की हम चर्चा करें। सुबह पेट साफ होना बहुत जरूरी है। 70% स्त्री और पुरुष कब्ज से पीड़ित है। 70% महिलाएं ऋतु चक्र से पीड़ित है। ऋतु चक्र उनका स्वाभाविक रूप से नहीं है। देखिए, एक बात और कहना चाहता हूं कि हम किसी से कभी नहीं पूछते कि आप स्वस्थ क्यों हैं, हमेशा पूछते कि आप बीमार क्यों हैं। हम स्वस्थ क्यों हैं ये प्रश्न हम कभी नहीं करते, क्योंकि स्वास्थ्य जो है, आरोग्य जो है, वह निसर्ग सिद्ध है, हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन हम अपनी ही गलतियों से हम अपने आरोग्य को, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं, उसमें हमारी ही गलतियां होती हैं। तो चलिए प्राणायाम की चर्चा करें। फ्रेश होना जरूरी है, पेट आपका साफ हो जाए। नहीं होता है तो एक आध हफ्ते आप सोने के पूर्व गुनगुने पानी से त्रिफला ले लें। रात्रि में सोने के आधा घंटे पहले गुनगुना दूध पीना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया कब दही लेना है। 9 बजे तक दही ले लें नाश्ते के साथ, खाली पेट दही भी ना लें। दोपहर के भोजन के बाद जो 12 बजे तक ले लेना चाहिए, छाछ ले सकते हैं जो खट्टा ना हो, दही भी खट्टा ना हो। रात्रि में सोने के आधा घंटे पूर्व गुनगुना दूध आप ले सकते हैं। दूध गाय का ही पिए, देसी गाय का पिए, जर्सी का ना पिए। अभी कहना चाहिए सरकार के स्तर पर भी जर्सी गाय के दूध को कैंसरस बताया जाने लगा है। मैं सहपरा में शासकीय पशु चिकित्सक से मिला, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो देसी गाय का दूध पिए, गोपालन की ओर जाएं। गोपालन करना बहुत आवश्यक है, आपके आरोग्य से बहुत जुड़ा हुआ है गोपालन। उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग गांव-गांव जाकर के गो जागरण करते हैं, गाय के बारे में विस्तार से बताते हैं। कभी किसी
अन्य कालखंड का विषय हो सकता है गायों का महत्व। तो हम फ्रेश हो लिए, मंजन कर लिया, स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्रातःकालीन स्नान अनुकूल नहीं बैठता है तो आप ऐसे ही बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। पालथी मार लें। कमर घुटनों की प्रॉब्लम है तो कुर्सी पर बैठ जाएं, कुर्सी के पीछे तकिया लगा लें जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आसन कौन सी अच्छी होती है? जिसको सुखपूर्वक अधिक देर तक जिसमें बैठा जा सके वही आसन सबसे अच्छी होती है। योगा कर्मसु कौशलम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, ये योग की परिभाषाएं। योगा कर्मसु कौशलम गीता का है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा योग शास्त्र का है। स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने भी योग की बहुत एक अच्छी परिभाषा बोली, डिवाइन सिटिंग। योग को उन्होंने डिवाइन सिटिंग कहा। तो हम बैठ जाए पालथी मार करके, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं जैसा आपका अभ्यास हो। अगर कोई आसन हम 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक लगा लेते हैं तो वह आसन सिद्ध होना माना जाता है, एक अलग विषय है। तो हम बैठ के चिन्ह मुद्रा या योग मुद्रा हम लगा लें। ये वाली मुद्रा जो है अंगूठे और तर्जनी को मिला देना, ये चिन्ह मुद्रा कहलाती है। हृदय मुद्रा के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, तो मैं बता दूं, ये तर्जनी और अंगूठे को मिलाना ये, और फिर ये 2 उंगलियों को मिला करके उससे अंगूठा जोड़ देना, इस तरह से ये हृदय मुद्रा कहलाती है। ठंड में हृदयाघात बहुत होता है, तो जिनकी आयु अधिक है या हृदय रोग से जो पीड़ित है वो हृदय मुद्रा लगाकर प्राणायाम करना प्रारंभ करें। सबसे पहले हम शांत चित्त होकर बैठ गए हैं, पेट हमारा साफ है, हमने सोने के पूर्व जल का सेवन कर लिया है। बिना कुल्ला करे जल पीना चाहिए। रात की लार जो मुंह में जमा रहती है उसमें बहुत अधिक आवश्यक तत्व शरीर के लिए पाए जाते हैं, वह लार पेट में जाना चाहिए। इसलिए बिना कुल्ला करे गुनगुना हल्का गुनगुना पानी पिए। जिनकी पित्त प्रधान तासीर है वो गुनगुना पानी यदि उन्हें अनुकूल नहीं बैठता तो वो साधारण जल पिए, लेकिन बहुत ठंडा पानी प्रातःकाल नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीना प्रातः वर्जना है, रोका गया है। और पानी आज पीने के बाद चाय अगर आपकी मजबूरी है पीना, वैसे तो नहीं पीना चाहिए। मैं नहीं पीता, विगत 40-45 वर्ष से मैंने चाय नहीं पी है। उसके विकल्प भी हैं, चाहे तो वो विकल्प का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन चाय से लाभ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो विषय नहीं कहना चाहता, कितनी हानिकारक है एक अलग विषय है। हम शांत चित्त होकर 5 मिनट बैठे रहें, अपनी चित्त वृत्तियों को, अपनी जो श्वास की गति उसको नॉर्मल होने दें। फिर ओम का नाद करें। ओम के नाद की भी कम से कम 200-250 विधाएं दी हुई हैं। हम आपको जो स्वामी रामदेव महाराज बतलाते हैं उसके बारे में और एक विधा और बता देते हैं, क्योंकि आज की दुनिया चिंता तनाव और टेंशन से बहुत पीड़ित है। तो ओम कैसे बोलना है, स्वामी रामदेव महाराज के द्वारा बताई गई पद्धति, फिर अन्य संतों के द्वारा बताई गई पद्धति से मैं बता देता हूँ। गहरी सांस भरें, आराम से भरें। ऐसा 5 से 21 बार तक आप बोल सकते हैं। ओम का नाद करने से हम परमात्मा से जुड़ते हैं, बहुत सारे रोग हमारे ठीक होते हैं। और जब ओंठ बंद करके माँ का नाद करते हैं तो उससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है। यदि आपको ज़्यादा तनाव, ज़्यादा चिंता है, अवसाद विषाद है, डिप्रेशन है तो इसे आप ज़्यादा बार करें। अधिक विषाद, अधिक टेंशन, अधिक डिप्रेशन, अधिक एंजाइटी यदि है तो हम माँ को ज़्यादा बोलकर बताता हूँ।
ऐसे करके 5 बार नाद करें, मिनिमम 5 बार और अधिकतम 21 बार तक आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिर मंत्रोच्चार करते हैं गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि मंत्र का हमें अर्थ मालूम हो जाए तो चिंतन करने में मन ज्यादा लगता है, मंत्र बोलने में मन ज्यादा लगता है। उसका अर्थ हम आपको बता देते हैं। अर्थ तो गायत्री मंत्र का विस्तार से है बहुत, हम भावार्थ आपको बताते हैं। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें तो वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ। फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी हम एक बार उच्चारण करते हैं। ओम तंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव, हम आपके अभिषेक आदि से पूजन अर्चन करते हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करें। जैसे पका हुआ खरबूजा पकने पर अपने आप अपने डंठल से पृथक हो जाता है, उसी तरह से मेरे प्राण इस देह से बिना कष्ट के पृथक हो जाए। बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मैं मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त कर सकूं उसी सहजता से जैसे पका हुआ खरबूजा या फ्रूट एक फल होता है वो अपने आप डंठल से अलग हो जाता है पककर, उस तरह से मैं मृत्यु से पृथक होकर के अमृतत्व को प्राप्त करूं। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ये भावार्थ है। फिर ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। परमात्मा से प्रार्थना आंख बंद करके बड़ी तल्लीनता से इन मंत्रों को बोलना चाहिए, इसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है। हम साथ साथ विद्या अध्ययन करें, साथ साथ बैठे, साथ साथ प्रेम से रहे, हम में परस्पर किसी प्रकार का विद्वेष ना हो। माँ विद्विषावहे, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से शिष्यगण करते हैं अपने ज्ञान प्राप्त करने की कक्षा प्रारंभ होने के पहले। फिर अंतिम मंत्र जो चौथा है उसको बोलते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय, हे परमात्मा मुझे असत से सत्य की ओर ले चल। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल, मोक्ष की ओर ले चल। ये परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। ये मुख्य रूप से फेफड़ों की एक्सरसाइज है। इस समय कोरोना बीमारी जो महामारी फैली है, फेफड़ों का ही वह रोग है। श्वास नलिका से होता हो या फेफड़ों पर आता है। तो ये हम भस्त्रिका को अच्छे तरीके से करते हैं, अवधि बढ़ाकर करते हैं, मिनिमम 5 मिनट से करना है। गहरी सांस आराम से लेना, जितनी देर में लेना उतनी देर में छोड़ना है। अक्सर लोग जल्दी खींचते हैं, खींच भले आराम से लेकिन छोड़ जल्दी देते, ऐसा नहीं करना है। आराम से गहरी सांस भरें, कुछ सेकंड रुकें फिर छोड़ दें। जितनी देर खींचे उतनी देर रुकना और फिर उतनी देर छोड़ना, ये तो नाड़ी शोधन हो जाएगा। भस्त्रिका में ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, क्योंकि अधिक देर सांस रोकने से दूसरी सावधानियां उसके लिए आवश्यक होती है। इसलिए एक खींची, कुछ सेकंड रुके और फिर उतनी देर में छोड़ दी। इसको 5 मिनट करें और
लगातार करें तो कुछ परिवर्तन आपके आएंगे चिंतन में, ध्यान में। एक अलग विषय है फिर क्या करना है। अगर कुछ ऐसे विशेष परिवर्तन आते हैं, भ्रू मध्य में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है, तब भस्त्रिका की अवधि बढ़ाई जाती है। भस्त्रिका के बाद दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती। ये वास्तव में एक हठयोग की क्रिया है। बॉडी इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा आजकल चर्चा चल रही है कि बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होना चाहिए जिससे महामारी असर ना करे। अन्य बीमारियां भी असर नहीं करती, केवल महामारी ही नहीं। तो बॉडी इम्यून बढ़ाने में कपाल भाती का बहुत अच्छा रोल है। आजकल चेहरे को चमकाने पर बहुत लोग लगे हुए हैं। कई प्रकार के क्रीम आते हैं, महंगे महंगे क्रीम लोग लगा रहे हैं। कपाल भाती करने से अपने आप चेहरा चमक जाता है। कपाल माने मस्तक, भाती माने चमक, संस्कृत शब्द है। तो इसमें बाहर बाहर सांस छोड़ी जाती है। रामदेव महाराज को आपने बहुत देखा होगा चैनल में करते हुए, आजकल बहुत लोग कर भी रहे इसको। ये है कपाल भाती। हृदय से लेकर के अधोतंत्र जितने हमारे हैं, मल विसर्जन तक, तो सारे तंत्रों को कपाल भाती प्राणायाम ठीक कर देता है। इसे स्वस्थ व्यक्ति 15 मिनट करे, और जैसे कोई रोग आदि है, साधारण रोग है, तो इसे आधा घंटा करे। और कोई बहुत भयानक बीमारी है, कैंसर आदि रोग, तो स्वामी रामदेव महाराज यही प्राणायाम 1 घंटे करने के लिए कहते हैं। 50 से 70 स्ट्रोक, ये 2 स्ट्रोक हुए, ऐसे 50 से 70 स्ट्रोक लगाने के बाद 2-4 सांसें सामान्य रूप से हमको लेना है। बीच में पैर भी फैला करके कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो कपाल भाती प्राणायाम हृदय के अवरोधों को खोल देता, ब्लॉकेज को खोल देता, आपको एंजियोप्लास्टी और हार्ट के बड़े ऑपरेशन से बच जाएंगे आप, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बड़ी अच्छी बात बता दें, विषय थोड़ा सा गूढ़ ना रहे, जिसमें सीरियस ना हो पाए। कलकत्ते के एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक 2 लाइन की बात लिखी हुई है, उसका उल्लेख संत लोग कुछ करते हैं। डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करता हुआ चित्र में दिखाया गया है। वो लिखा हुआ है, यदि तुम अपने मित्रों के साथ दिल खोलकर हंसा होता तो आज यूं औजारों से ना कटा होता। तो दिन में जरूर हंसा करिए, ठहाके लगाइए, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। केवल मनुष्य को ही हंसने की विधा परमात्मा ने दी है। अन्य प्राणी तो केवल रोते हैं, कुत्तों को रोते हुए आपने सुना होगा। अन्य प्राणी आंसू बहा सकते, रो सकते हैं, लेकिन हंसने की विधा परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है। इसलिए हमें हंसना चाहिए, अनावश्यक नहीं, हंसना चाहिए, लेकिन हास्य जीवन में आवश्यक है। प्राणायाम के बाद में हास्यासन कराई भी जाती है। तो ये कपाल भाती आप निरोग रहने के लिए, अगर आपको रोग नहीं है तो 15 मिनट, साधारण कोई बीमारियां हैं तो इसे बढ़ाकर आधा घंटे तक धीरे धीरे बढ़ाइएगा। और घातक बीमारियों में स्वामी रामदेव महाराज का निर्देश है कि इसे 1 घंटे तक करना चाहिए। इसके बाद बाह्य प्राणायाम किया जाता है। इसका तुरंत प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हरिद्वार में योग शोध संस्थान है बहुत बड़ा, जिसमें करीब 350 वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर अनुसंधान इस पर हो चुके हैं, बहुत अनुसंधान हो चुके हैं, ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं। संसार के अन्य कितने सारे लोग हैं, विज्ञान की कसौटी पर योग नामक पुस्तक में जिनके घातक रोग ठीक हुए हैं, असाध्य रोग ठीक हुए, उनकी सूची पता सहित दी हुई है। तो हार्ट से लेकर के नीचे तक के सब सिस्टम्स को ये ठीक करता है। प्राणायाम इसे अवश्य करना चाहिए। सांस को केवल बाहर बाहर छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर जाता है। कई लोग पेट को अंदर करने का प्रयास करने लगते, वो नहीं करना चाहिए। ये कपाल भाती बहुत धीरे भी नहीं करें, बहुत जोर से नहीं करें। ये बहुत धीरे हो गए, इसका लाभ नहीं होगा। ये बहुत तेज हो गया, इसे यंग लोग कर सकते हैं। अधिक आयु के लोगों को मध्यम गति में करना है। इसके बाद बाह्य प्राणायाम
गहरी सांस लेना, छोड़ना। फिर मूलबंध को लगाना, यानी शरीर के लोअर पोर्शन को ऊपर की ओर खींचना, नाभि को पीछे की ओर ले जाना, पेट को दबाना और दाढ़ी को छाती से लगाना। ये वाह प्राणायाम कहलाता है। इसको त्रिबंध प्राणायाम भी कहते हैं। जब हम शरीर के निचले हिस्से को ऊपर खींचते हैं तो उसको मूलबंध कहते हैं। नाभि को जब पेट से पीछे लगाते हैं तो उसको उद्यान बंध कहते हैं। और दाढ़ी को जब छाती से लगाया जाता है तो उसको जालंधर बंध कहते हैं। मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, 3 बंध लगते हैं, इसलिए इसको त्रिबंध प्राणायाम भी कहते हैं, वाह प्राणायाम भी कहते हैं। तत्काल प्रभाव शरीर पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अवश्य करें, 5 बार करें कम से कम इसे। इसके बाद अग्निसार क्रिया की जाती है। अग्निसार क्रिया का प्रभाव भी बिल्कुल स्पष्ट हमको दिखाई देता है। आपके शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है। गहरी सांस खींची, छोड़ी, मूलबंध लगाया, लोअर पोर्शन को ऊपर खींचा, फिर बिना सांस लिए पेट को आगे पीछे करना। इस तरह से कम से कम 20 बार करें, अधिक बार जितना आप कर सकते हैं। एक बार सांस छोड़ने के बाद, मूलबंध लगाने के बाद इसको करिए। इसको कहते हैं अग्निसार की। इससे शरीर में गर्मी आ जाती है। गर्मी में ठंड में करेंगे, ठंड लगना बंद हो जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए दिन में 2-4 बार पसीना आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी अपनी स्पीच में कोशिश करिए कि दिन में 2-4 बार आपको पसीना आ जाए। इतना परिश्रम आप करें। 1-1 किलोमीटर कहीं जाना, आधा किलोमीटर कहीं जाना, तो मोटरसाइकिल का उपयोग करते बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 2-3-4 किलोमीटर तक बड़े आराम से पैदल चलता हूँ एट द एज ऑफ 74 नॉट आउट। तो ये करना चाहिए हमको। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा अभी प्राणायाम की पूरी चर्चा कर लूँ, इसके स्टेप्स की। इसके बाद करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। अग्निसार क्रिया हो गई। इसको एक बार सांस गहरी खींची, छोड़ी, निचले हिस्से को ऊपर खींचा, यानी मूलबंध लगाया और पेट को आगे पीछे करना। ऐसे कम से कम 20 टाइम्स करें, फिर जितना अधिक आप कर सकते हैं। इसको 5 बार जरूर दोहराएं, यानी 100 टाइम्स आपका पेट आगे पीछे हो जाएगा। इससे आपका पेट रहेगा नरम, पैर के पंजे रहे गरम, पेट रहे नरम और सिर रहे ठंडा। इस तब आप समझ जाइए कि आप स्वस्थ हैं। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। तो अग्निसार क्रिया करने से पेट नरम रहता है। पेट कड़ा होगा तो समझिए पक्के रूप में आपको कोई ना कोई बड़े रोग आ जाएंगे। तो ये हो गया अग्निसार क्रिया। अब उज्जाई, ये थायराइड के लिए है। पहले इसको पैकेज में शामिल नहीं किया था स्वामी जी ने, लेकिन फिर देखा कि बहुत लोगों को थायराइड प्रॉब्लम हो गई। आयोडाइज्ड नमक के बारे में ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा। वैसे सेंधा नमक खाएं तो सर्वोत्तम है। तो सेंधा नमक जो पहाड़ी नमक कहलाता है, जिसे उपवास वगैरह हम लोग लेते हैं, जो बड़े बड़े डल्ले के रूप में आता, हल्का गुलाबी सा रहता है, उसका सेवन सर्वोत्तम पाया जाता है। वो अल्कलाइन नेचर का है और आयोडाइड नगर में जो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो वो खाइएगा। वो महंगा जरूर हो गया इस समय, क्योंकि पाकिस्तान से आता था, वहां से आयात बंद है, तो इस समय वो महंगा है। पर लीजिए उसको, स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 40-45 रुपए किलो है। लगना कितना है नमक। तो अब मैं उज्जाई की एक गले में सांस भरने का है। भरी, थोड़ा गर्दन को नीचे की ओर प्रेस किया। अभी सांस गले में भरी हुई है। जितनी देर रोक सकते रोके। फिर दाहिने अंगूठे को दाहिने नसने पर रखकर बाएं से सांस छोड़ दें। इसमें ठसकी खांसी आ जाए तो समझिए कि आपने सही ढंग से किया है। ये उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, मूल रूप से थायराइड के लिए, ट्रैकिया के लिए। अब इसके बाद दूसरा जो सब 2 प्राणायाम जो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम का क्रम आता है। दाहिना अंगूठा दाहिने नथने पर रखिए, बाएं नथने से सांस खींचिए,
बाएं नथुने को 2 उंगलियों से बंद कर लीजिए, दाहिने से सांस छोड़िए। फिर दाहिने से इसको 2 उंगलियों को दबाए रहिए बाएं पर, दाहिने से खींचिए। फिर अंगूठा को दबा लीजिए दाहिने तरफ, बाएं से छोड़िए। फिर बाएं से खींचिए, 2 उंगलियों से दबा लीजिए बीच की, और फिर दाहिने से छोड़िए। जहां से छोड़ते वहीं से खींचते हैं। बहुत आपने देखा होगा, इसके बारे में डिटेल नहीं, अनुलोम विलोम सबको मालूम है। इसे भी कम से कम स्वस्थ रहने के लिए 15 मिनट, और रोग विशेष हो तो इसको भी आधा घंटे, और बड़ा कोई असाध्य रोग है तो 1 घंटे तक इसका अभ्यास करना चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ फिर भी कपाल भांति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे करता हूँ। तो ये हो गई कपाल भांति। कपाल भांति के बाद किया जाता है अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम विलोम के बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सुहासनी मुद्रा कहलाती है वो। अब ये इसको मोबाइल को थोड़ा जमाना पड़ेगा तब आपको बता पाऊंगा। ये तर्जनी भौं पर, मिडिल फिंगर जहां से आंख का कीचड़ निकलता वहां पर, तर्जनी का जेंटल प्रेशर आंख पर, अंगूठे से कान बंद, और कनिष्ठ का उंगली हमारे होंठ पर आ जाती है। इस तरह से सांस भरना है हमको नाक से, फिर नाक से ही ओम बोलना है। ये भ्रामरी प्राणायाम था। इससे तनाव, चिंता और अवसाद, एंजाइटी, टेंशन एंड डिप्रेशन ये ठीक करता है। तो इसको कम से कम 5 बार, अधिकतम 21 बार कर सकते हैं, जैसा आपको तनाव चिंता आदि हो। भ्रामरी इसलिए कहते हैं, भ्रमर यानी भौरा, बम्बल बी। तो भौरे की आवाज आती है, ओम जब हम नाक से ओम की नाद निकालते हैं तो भौरे जैसी आवाज आती है, इसके लिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम पड़ गया। इसके बाद कहते उद्गीत प्राणायाम किया जाए तो अंतिम प्राणायाम है। उद्गीत माने होता ओम। ओम के 3 नाम ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ओम, प्रणव या उद्गीत। तो जैसा ओम पहले बोला था उसी तरह से ओम बोलना है। गहरी सांस भरी, आराम आराम से भरें। इसके बाद दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए इस तरह से सिर के ऊपर करके, हथेलियां जब खूब गर्म हो जाएं तो उन हथेलियों से अपने आंखों को सेंकें। आंख पर तब तक रखे रहे हथेली का जो बीच का हिस्सा है, जब तक कि गदेली की गर्मी आंख को प्राप्त ना हो जाए, शांत हो। फिर पूरे हाथों से एक बार चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा करके हमको प्राणायाम समाप्त किया जाता है। इसके बाद हास्यासन आदि किए जाते हैं, सिंहासन करते हैं, दहाड़ना आप लोग जानते होंगे। और हास्यासन में दोनों हाथ उठाते, कृत्रिम हास्य ही है वो, वैसे नैसर्गिक हास्य जीवन में लाए पर कृत्रिम हास्य ही करा दिया जाता है। इस तरह से प्राणायाम का प्रतीक है, इसे डेली हमको करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो सर टाइम कितना? चलिए सर, ये बहुत अच्छी चर्चा आज हम सबने सुनी। निश्चित तौर पर ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगी। तो बारी है अभी कृतज्ञता ज्ञापित करने का, और इस विषय से जुड़े हुए बहुत सारे अन्य विषय भी
माननीय एन.एस. ठाकुर महोदय से चर्चा के दौरान आए हैं, निश्चित तौर पर हम गौरवान्वित होंगे अगर उन सारी चर्चा में हम माननीय एन.एस. ठाकुर सर का साथ लेंगे, तो भविष्य में यह जरूर हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हुए हम आप सभी के बिहाफ पर माननीय एन.एस. ठाकुर सर को बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अगर कुछ अंतिम रूप में शेष रह गया हो तो माननीय एन.एस. ठाकुर सर से निवेदन है कि उसे समाप्त करते हुए आज की चर्चा को यहाँ पे हम विराम दें। जी जी जी, देखिए, मन बहुत चंचल है कहा जाता है, मन ही मनुष्य का शत्रु और मित्र है। तो मन चंचल क्यों होता है? बुढ़ापे में लोग कहते हैं सठिया गए। सठियाना यानी मन का बहुत अधिक चंचल हो जाना, फिर अनादर होता है उस व्यक्ति का संसार में और परिवार में भी। तो ये मन की चंचलता आती क्यों है और समाप्त कैसे होगी, इसके बारे में पृथक से कभी अवसर आया तो डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य संहिता में और महर्षि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता में इसकी चर्चा की है, अलग से वो विषय होगा। तो प्राणायाम केवल सुनने से देखने से कोई फायदा होने जाना नहीं है, इसे नियमित रूप से आप करें, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है। स्वयं करें, दूसरों को प्रेरित करें, पूरा परिवार करें। तो एक बात की घोषणा की जा सकती है कि आपको मेडिकल शॉप पर और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं कोई भी औषधि नहीं लेता। अब ठंड है तो च्यवनप्राश वगैरह तो टॉनिक है, वो ले लेता हूँ। पतंजलि का पावर बीटा दूध में मिला लेते हैं, टेस्ट और अच्छा हो जाता है, वो ले लेता हूँ। औषधि के रूप में मुझे कुछ नहीं लेना पड़ता है। ये 74 वर्ष की आयु का योग का प्रसाद है, तो आप भी इस प्रसाद को पाएं, नियमित रूप से योग करें, 100 काम छोड़कर 1000 काम छोड़कर इसे करें। प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालें, यही मेरा अंतिम। करें योग, रहे निरोग। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद श्री श्रीवास्तव जी को। ये बहुत ही रखें, इनकी क्षमता को मैंने देखा जब मैं एडीआईएस था, असिस्टेंट पीओ था शिक्षा विभाग में, तब आदरणीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी मेरे संपर्क में आए। बहुत विद्वान, बहुत